हेलो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज फिजिक्स का पहला चैप्टर का हम बहुत सारे लाइन बाय लाइन लेकर आए हुए हैं सवाल जो कि आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो ये है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर पहला है, सवाल दिया हुआ है। पहला बोल रहा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुम्बकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुम्बकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, ये भीविया क्वेश्चन सब है जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और सूर्य प्रकाश के गति को सबसे पहले ओराउस रोमर ने मापा था। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ठीक है, और प्रकाश के चाल सबसे अधिक किसमें होता है? सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके बाद गर्म होता है, सबसे कम ठोस में होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के विपरीत होता है क्योंकि सबसे तेज ध्वनि ठोस में होता है। सबसे तेज ध्वनि किस में होता है? ठोस में होता है। ठीक है, ठोस में होता है। उसके बाद सूर्य हम पृथ्वीवासियों से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य हम पृथ्वीवासियों से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, प्रकाश के जितने भी स्रोत है उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लैंप हो गया, लालटेन हो गया आदि तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। ठीक है, अब एक तो परिभाषा है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को यह याद करना होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे उस वस्तु का प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, जैसे कि दीवार में न छिद्र रहता है उससे प्रकाश निकलता है, इसी को हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, अब है प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत पहला होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, इसे ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, आप लोगों को यह सवाल याद रखना होगा। मानव निर्मित किसे कहते हैं? जिसे मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित कहते हैं। जैसे जलता ट्यूबलाइट, जलता मोमबत्ती, ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित स्रोत है। ठीक है, और प्रदीप्त या द्युतिमान वस्तुएं किसे कहते हैं? कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाते हैं। प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं किसे कहते हैं? कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है जिससे हम लोग प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब और जलता मोमबत्ती, ये सब क्या है? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं। ठीक है, अब प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे टेबल, मानव, पुस्तक, पृथ्वी आदि प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे टेबल और हमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ये सब क्या है? ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं है। ठीक है, प्रकाश का प्राकृतन किसे कहते हैं? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश को कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर विकिरित करते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्राकृतन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है प्रकाश की किरणों। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। इसे एक तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है प्रश्न, प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है
अपसारी किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर दिए, ठीक है, एक बिंदु से फैलती चली जाती है, इस प्रकार एक किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर दूसरे बिंदु के समांतर होती है, उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे ये सब क्या है? समांतर किरण पुंज है। ठीक है, उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक बिंदु से निकलकर दिया हुआ यहाँ पर, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, चलो अब समाप्त हो गया है। हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।